पंडित प्रवर श्री सुधाकर दुबे जी, वीरेंद्र दुबे जी, जो अनेक राजपत्रित पदों पर रखकर रिटायर्ड किए हैं। आप सब, साथ ही इस गांव के प्रधान जजमान श्री मंटू उर्फ शैलेंद्र सिंह जी, श्री हरिहर सिंह जी, श्री हरेंद्र सिंह जी, श्री उमेश सिंह जी, सब लोग व्यासपीठ का पूजन करेंगे। पुनः व्यास पीठ के पूजनोपरांत माल्यार्पण करेंगे। केवल पंडिताई जो है ना, मंत्र नहीं है, व्यवहार है। भागवत भगवान की है। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं नागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाभ्याः सन्तिरेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि। बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, मार्कंड जगतगुरु श्री त्रिलंडी स्वामी जी महाराज की, पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु श्री राजगोपालाचार्य स्वामी जी महाराज की, प्रयाग पीठाधीश्वर श्री नरसिंहाचार्य स्वामी जी महाराज की, तलवार बिहका पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री त्रिलंडी गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज की, संत समाज की, विद्वत समाज की, जय जय सीताराम। श्री सुधाकर दुबे जी, श्री जी पटना से पधारे हुए हैं जी, वीरेंद्र दुबे जी, श्री वीरेंद्र दुबे जी, जो कि स्वामी जी के माल्यार्पण करेंगे, पटना से ही पधारे हैं जी।
श्री मंटू सिंह जी, आपके एजी ऑफिस में हो मंटू? साथे बाबा थे बाबा, श्री साथे एकदम भाई मेरा। श्री मंटू सिंह जी जो इस महायज्ञ के प्रधान यजमान के रूप में छोड़ा विराजमान है। मंटू सिंह जी आया हुआ भाई के छोड़ा नहीं। स्वामी जी के माल्यार्पण कर रहे हैं। ताली आप लोग बजाएं, सबको ताली बजाना चाहिए। श्री मनोज तिवारी जी जो पटना से ही चल करके पधारे हैं, श्री स्वामी जी के दर्शनार्थ स्वामी जी के माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री मनोज तिवारी जी, श्री हरिहर सिंह जी यज्ञ के यजमान श्री हरिहर सिंह जी स्वामी जी के माल्यार्पण कर रहे हैं। आप सभी भगवत प्रेमी जोरदार ताली बजाएं। आत्मानंद उपाध्याय जी जो पटना से छपरा जिला से चल करके पधारे हैं। आत्मानंद उपाध्याय जी स्वामी जी के माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री उमेश सिंह जी जो इस महायज्ञ के यजमान हैं, श्री स्वामी जी महाराज के माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री प्रभुनाथ सिंह जी, श्री प्रभुनाथ सिंह जी, प्रभुनाथ सिंह जी जो पटना से चल करके पधारे हुए हैं। श्री प्रेम बहादुर सिंह जी इलाहाबाद से चल करके आए हैं। श्री स्वामी जी महाराज के माल्यार्पण कर रहे हैं। आप समस्त भगवत प्रेमी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। आप समस्त भगवत प्रेमी यथास्थान बैठ जाए। श्री स्वामी जी के मुखारविंद से समस्त भगवत प्रेमी शांति बैठ जाए। नारायण
गोपकुमारा गोविंदा रसवलित मृगाक्षी मौलिमाणिक्यलक्ष्मी प्रमदितमुरवैरी प्रेमवापी ब्रजवर वृषभानो स्नपयति निजदासे राधिका मां श्री कृष्ण केशव चंद्र भगवान की सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रोता वक्ता समाज की समवेत समुपस्थित श्रीमद् भागवत की कथा चिन्मयी आनंदमयी वार्ता समागत भगवत कथा रसरसित भगवत प्रेम कथा धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवी कल कृष्ण भगवान स्वयं उनके जन्म की कथा केन प्रकारेण कथा कैसे जन्म हुआ हम सब ने अनुभव किया। आज से 5248 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण भारतवर्ष के ब्रज क्षेत्र के मथुरा ब्रज समुद्र मथुरा कमल ब्रजरूपी समुद्र में खिला हुआ कमल मथुरा, उस मथुरा में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव वो स्वयं भगवान है, समस्त अवतारों के भी अवतारी कृष्ण भगवान स्वयं एते चांस कला सर्वे अन्य सभी अंशांश अवतारी नारायण ऐसा नारायण साक्षात क्षीरार्णवनिकेतन जो अवतारी नारायण है वो हूबहू पूरा उतर कर नीचे कहाँ आए मैया देवकी के गोद में और वहां से चले गए बाबा नंद के आंगन में पालने पर झूल रहे हैं। मैया झुला रही है, गोपियां झुला रही हैं। प्रातः होते ही कंस को सूचना मिली तेरा काल जन्म ले चुका, भागता दौड़ता कहूं पटकऊं संत कहूं हीरा दौड़ता व्याकुल आता वसुदेव नंद पत्नी यशोदा से उत्पन्न देवी बालिका भगवती माया को लेकर आए हैं। यही गोद में देवकी के कंस ने कहा ला दे। देवी देवकी ने कहा भैया आपको तो मेरे 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक से भय था, ये तो बेटी है, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। खींच लिया, पत्थर पर दे पटका, हाथ
से छुटी आकाश में चली गई। अरे दुष्ट कंस, ये मारने वाला जन्म ले चुका। किम मया हत्या मंगल, अरे मोर तुम भला मुझे क्या मारेगा? किम मया हत्या, अथवा मुझे मारने से क्या होगा रे मोर? जाता खलु तवांत कृत, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका, मुझे मारने से कुछ भी लाभ, और मैं मरने वाली हूँ भी नहीं तेरे हाथ। देख आकाश में खिलखिलाती अष्टभुजा धारण करके 8 हाथों में दिव्य आयुध धारण करके की हुई प्रकट है। धनुष है, शूल है, चर्म है, असी गदा है, शंख है, चक्र है आदि सब आयुध धारण के आकाशवाणी कर गए। अब कंस जहां दृष्टि जाती है बावरा सा, सब में भगवान विष्णु ही दिखाई पड़ने लगे, काल ही दिखाई पड़ने लगे। अरे कहीं आकर के मुझे मार न दे, तो इम्यान से तलवार निकालता सही रखता, तो सिर का मुख ठीक करता सही रखता, पानी भी पीता था, पानी में भी वही दिखाई पड़ते, बाप रे बाप पटक देता पानी। दर्पण देखता तो दर्पण में अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, दर्पण में भी चतुर्भुजनाथ भगवान कृष्ण ही दिखाई पड़ते, दर्पण भी पटक देता, फोड़ देता, बावरा हो गया, कंस पगला गया। ऐसी थी दशा कंस की। और इधर आनंद के साथ आनंदमय भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान सीता को पालने पर यशोदा बुला रही है। अलरावे दुलारे जो सोई कछु गावे, माँ का मन है कुछ गा रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। यशोदा पाल
आनंद में मूर्तिमान परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य लीला छवि को अपने अंतःकरण में धारण करने के लिए हमें संबल चाहिए। एक दर्शन उस क्षण हरिनाम का स्मरण करेंगे। हरि राम 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna ओम पटना जो आरा के रहने वाले हैं पंडित प्रवर श्री सुधाकर दुबे जी, वीरेंद्र दुबे जी जो अनेक राजपत्रित पदों पर नागम महिमानः सजं यत्र पूर्वे साध्या। बोलिए श्री भागवत भगवान की। श्री राम कुमारखंड जगत गुरु श्री त्रिलंडी स्वामी जी, श्री सुधाकर दुबे जी। बड़ा बढ़िया भजन आपको लोग सिया गया। मत छोड़कर लेकिन सबको बोलना पड़ेगा। बोले नहीं कोई बोल नहीं रहा हम तो बोले आप लोग बोलोगे बोले नहीं बोल राधे राधे जल भोजन मुझे बहुत समय तक राधे मिल नहीं पाया। तेज धूप में पड़े पड़े पड़ नहीं पाया। तेज धूप में पड़े पड़े नहीं पाया। नदी यमुना की धारा भी ये समझाती जाती है। कृष्ण मिलेंगे तुझको मुरली काहे तो घबराती है। कृष्ण मिलेंगे तुझको मुरली काहे घबराती है। श्याम मिलन की चाह में राधे, श्याम मिलन की चाह में राधे कष्ट उठाते हैं। राधे और मुरली की हम कथा सुनाते हैं।
उधर पहुंचा, उसने तो देखा ये तो बांस हम ही काट कर गए। कारीगर फिर मुझे उठाकर अपने घर में ले आया, आरी से मेरी छिन छिन करती राधे उसने पाया, आरी से मेरी छिन छिन करती राधे उसने पाया। कुछ अंग थे मेरे निकले हुए, गंदा उसने चलवाया, सह न सकी मैं कष्ट रात के नैनों में जल भराया, सह न सकी मैं कष्ट रात के नैनों में जल भराया। चला बेचने वृंदावन, चला बेचने वृंदावन, तेरी सानी रे सानी साना रे सा बाला रे सानी रे रे गा रे सानी सा गा रे सा। चला बेचने वृंदावन, आवाज दी द्वारे द्वारे, इतने में मुझे लेने आ गए राधा मोहन प्यारे, इतने में मुझे लेने आ गए राधा मोहन प्यारे। तभी से श्याम सखी मुझको, तभी से श्याम सखी मुझको अखरों पे सजाते हैं, राधे और मुरली कथा सुनाते हैं। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो, मुरलीधर श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। मुरलीधर श्री कृष्णचंद्र कुछ और बड़े हुए, गर्गाचार्य के द्वारा नामकरण हुआ, कुछ के खड़े होके चलने लगे, घुटुम नहीं चलता नहीं, अब चलते ऐसे, अब तो पग पैजन बांधे चल रहे, चौमुखी चलत बाजत पैजनिया, तुमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया, तुमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया, तुमक चलत कृष्ण चंद्र।
उठत हाय गिरत भूमि लटपटाय धाय माय गोद लेत धाय माय गोद लेत नंद की गिरनिया तुम चलत कृष्ण बाजत भजनिया चलत कृष्ण देवा मोदक रसाल मन भावे सोले भोलाल देवा मोदक रसाल मन भावे सोले भोलाल और रे हो रुचिर पान रुचिर पान कंचन धुन धुलिया चलत कृष्ण बाजत भजनिया चलत कृष्ण बाजत भजनिया चलत जो मेरा दिए है उस पर लाइव टेलीकास्ट देगा ना, डाले हैं यूट्यूब पर, उसका चैनल पर लाइव देगा ना बाद में। ओ अर्जुन, तो कृष्ण देख, मुझे अब मैया के हाथों का माखन अरे श्री रामन अच्छा नहीं लगता है। सुबल ने कहा तो माखन खाना छोड़ दे, और नहीं तो माखन खाना, ब्रज में आया ही माखन मिश्री खाने के लिए, माखन क्यों छोड़ू? तो तेरी मैया के हाथ का माखन तुझे अच्छा लगता नहीं, तो फिर माखन को तुझे खिलाएगा। और गोपियाँ सवेरे सवेरे आती, आँख खोलते ही निहारती हमें और निवेदन करती कि मैया के हाथ का माखन तो नित्य खाया करता है, इन गोपियों के हाथ को कब निहाल करेगा, इन गोपियों के हाथ की सेवा कब स्वीकार करेगा। हम गोपियों के यहाँ भी माखन आके खा जाया करते हैं। कान्हा देख मेरे घर भी आना, ओ कन्हैया। अच्छा तो ये गोपियाँ तुझे नित्य आमंत्रण देने आती हैं, और क्या वे तो केवल तुझे तेरे सामने सवले रूप में इतनी आकर्षित है, अकंठ डूबी है कि तुझे देखे बिना रहा नहीं जाता, इसलिए गोपियाँ आती है सब माखन खिलाने के लिए आमंत्रण देने थोड़े आती है। दुनिया का खबरदार खबरदार, ये गोपियाँ मुझे आमंत्रण देने आती हैं। क्या कोई प्रमाण? मैं प्रमाण। तेरी बातों के लिए तू ही प्रमाण, बार प्रमाण, तेरी बातों के प्रमाण भी तू ही है। और मुझे आमंत्रण दे के जाते, यदि तेरी मैया कह दे तो मैया क्यों कहे, मैया क्यों कहे? वो हमसे निवेदन करती है, कोई मुझसे बोल करके कहती है कुछ नहीं तो फिर प्रमाण क्या है? क्या हृदय की भाषा? अच्छा ये कौन सी भाषा है? क्या तू नहीं समझेगा? अच्छा तो तू हमसे ज्यादा समझदार है। इतने में सुबह उठ गए, मैं तो नहीं जाता, सुदामा ने मनाया। देखो भैया ऐसा नहीं करते, कन्हैया कहता है तो प्रमाण है। अब तू ही जा, सुबल को सब मना रहे, मैं तो नहीं जाता। और सुबल का रूप और राधा का रूप एक जैसा है, सुबल और राधा दोनों जमज संतान है। कृष्ण मित्र हैं, श्री रामा बड़े हैं, सुबल छोटे हैं, राधा के जमज हैं, साथ साथ
लिए हैं। कृष्ण से गाढ़ी मित्रता है। श्री रामा ने कहा कन्हैया तू जहाँ कहीं ले चलेगा हम चलेंगे, लेकिन हम मित्रों को छोड़ मत। सुबल बालक है, छोटा है, अभी नहीं जानता, हठी है, सुबल भी चलेगा। अब कृष्ण आगे आगे तब तक चलते चलते मधुमंगल ने पूछा कन्हैया एक बात बताए दे, हम तो बाभन के बेटा ठहरे, ब्राह्मण के बेटा ठहरे, हम तो किसी के घर में जाते हैं तो पहले चरण धोया जाता, फिर आरती धूप दीप, उसके बाद आसन लगाया जाता, पत्तल डाला जाता, फिर नाना तरह के व्यंजन परसा जाता, फिर हम भोग लगाते तो ये मस्त गोविंद तुझमें समर्पय, उसके बाद पंचकबल करी जीवन लागे। 5 गिलास लेते, फिर एक घूंट जल पीते, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा करके, और उसके बाद भर पेट खाते। वहाँ भी ऐसे ही गोपियाँ परस के खिलाएगी ना, कन्हैया बताए जा। कन्हैया ने कहा कि गोपियाँ परस के नहीं खिलाएगी, तब वहाँ मैं ही परसने वाला, तू परसेगा गोपियों घर में तू, और क्या, तो क्या हुआ, अपना ही तो घर है, सभी भूमि गोपाल की, सब मेरा घर है। अच्छा सब तेरा घर है, तेरा घर तो ये नंद बाबा का घर तेरा घर है, उन धीवरी पीवरी के घर तेरा घर कैसे, प्रभावती का घर तेरा घर कैसे, तो सब मेरा घर है, नहीं जानता, मैं नहीं जानता तो समझा दे। कान में सुनाया, कान में सुनाया, अन्य मित्रों को समझ में नहीं आया। केवल श्री रामा समझ लिया, कन्हैया पता नहीं तुझे कान में क्या क्या, चल ठीक, तूने कहा तो ठीक ही है, चल चलता। अब सभी मित्रों के लिए आगे आगे कृष्ण साथ में रखाए और चले जा रहे नाचते हुए, और एक गोपी के घर में चले आए। ये गोपी नित्य ही प्रार्थना करती माँ रहे तो भागवत जी ऐसा संत कहते हैं, भागवत में नहीं लिखा, संत कहते हैं, संतों की भाव भाषा। इसके घर में आए हैं और देखा कि तो बड़ी शिखर ऊंचा टांग रखी है, माखन की मछलियाँ सब ऊंची लटक रही है, मैं भला छोटी छोटी मैया हमारी कैसे उतारता। तो श्री रामा से कहते देख श्री रामा एक काम कर, उखल लुढ़का के ला, इसे खड़ा हो, पीढ़ा रख दे, उस पर छलांग लगा के तू चढ़ जा, और तेरे कंधे को पकड़ के मैं, कमर को पकड़ के कंधे पर मैं चढ़ जाऊँ, और माखन की मटकी उतार के तू भी खा मैं भी बांटा। रामा ने कहा ये तुम्हें किए देता, लेकिन मैं नहीं पाने वाला, और मुझे समझ में आ गया। मधुमंगल ने कहा कन्हैया बात समझ में आ गई, तू गोपियों के घर में चोरी करने आया, खबरदार चप चप सटक गए मधुमंगल के कोने में। अब कन्हैया के चुप कहते कोने में सटक गए, कहा तू कुछ भी कर, कितना भी डरा धमका, मैं तो दुनिया में यही कहूँगा कि मेरा गाना चोर 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 चोर, गाना चोर गाना चोर। अरे चुप रहा, यही चोर चोर पहले बाहर नहीं कर लेना, यहाँ मत कर, सुन दे तेरे लिए सबसे बड़ा माखन का गोला दूंगा। चुप 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 हो गए मधुमंगल, और कमर पकड़ करके उखल से कमर पकड़ करके कंधे पर, और कंधे पर खड़े होकर के सिर से मटकी उतार कर एक गोला निकाले, और निकाल करके श्री रामा के मुख में फेर मारे। श्री रामा ने दांत बंद कर लिया, नहीं, मधुमंगल ने कहा है कि चोरी का माल मुझसे बचने वाला नहीं है कन्हैया, पहले तू खा तो तेरे अधरों के प्रसाद पर हम सबका अधिकार होगा। ये भुक्तो शेष भोजना तो या विशिष्टात्म भरे यद्यथा सीधी प्रसाद, भगवान के अधरों से उचित प्रसाद पर ही हम जीवों का अधिकार है। तुम ही निवेदित भोजन करे, यही नियम है हम जीवों के लिए, इतने पर ही अधिकार है। भगवान को समर्पित किए बिना कुछ भी मत खाओ, कुछ भी मत खाओ, कुछ भी मत खाओ। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। इसी तथ्य को सबसे पहले उद्धव ने पेश किया भागवत के 5 स्कंद में। तयो
उच्छिष्ट भोजिनो दासा तब माया जय मही। हम तो आपके दास हैं प्रभु, आपके अधरों की उच्छिष्ट प्रसाद पर ही मेरा एकमात्र हक है, अधिकार है। भला मैं पहले कैसे पा सकता हूँ? जब तक आप न पाले तब तक सजामा नहीं पा सकता। अंत में कृष्ण सबसे पहले पाते हैं। श्री रामा ने कहा जरा झुक के दिखा, पाया कि नहीं? तो बाल कृष्ण कंधे पर बैठ करके श्री रामा के मुख की ओर अपने मुख को झांक करके दिखाते हैं। ले देख ले सुदामा, ऐसे रामा ले देख। इस दृश्य का अनुभव करो। कंधे पर बैठे हैं कृष्ण और श्री रामा के मुख के आगे अपना मुख झुका करके दिखा रहे हैं। ये ले देख, मैंने खा लिया, तू खा। एक हाथ में मटकी और एक हाथ से पूरा माखन निकाल के श्री रामा के मुख में। इतने में तो सारे मित्र घेर ले, अहम गुरुवम नक्तम, सब दूसरे को छाती से फेरने लगे। मैं पहले। शोर मचा रहे हैं। कन्हैया ने कहा सुन देख, शोर मत मचा रहे, कोई गोपी आकर देख ली तो गजब हो जाए। मधुमंगल ने कहा कोने में खड़े खड़े, तू तो कहता था गोपियों ने आमंत्रण दिया है और यहाँ कहता कोई देख ले तो गजब हो जाए, ये कौन सा आमंत्रण है? चप मिल जाता। मधुमंगल ने कहा कुछ भी कर, चुप तो रह जाओ, लेकिन दुनिया में कहे कि ना मानू नहीं कि मेरा कन्हैया चोर है। अब तो मैं न आऊं, कल के बाद मधुमंगल ने आना छोड़ दो, अब न जाऊं। सब संतों का भाव है, भागवत में नहीं लिखा। मधुमंगल ने जाना छोड़ दिया। बाल कृष्ण का मन नहीं लगता मधुमंगल के लिए, लेकिन मधुमंगल जो गए सो जब मिले जब ब्रह्म परीक्षा के समय में पुरीन पर बनभोज के समय में मधुमंगल का आगमन हुआ। ऐसे बड़े बात से लोग कहा करते हैं। इतने में जिस गोपी का घर है निहाल हो गई, देख करके बाल उसको माखन खाते, मित्रों को खिलाते। इतने में बंदर आए, मोर आए, गिलहरिया आए। बंदर भी आके कहने लगे कन्हैया मुझे भी खिला दे। रामा अवतार में तूने काम तो बहुत लिया, मार भी खूब खिलाया, लेकिन खिलाया नहीं अपने हाथों से नहीं माखन भी। 18 बंदर, 18 पद हम सब बंदर, लेकिन खिलाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का बेटा होके दरिद्र राज था। ऐसा ही बंदरों ने कहा, महादरिद्र, एक समय भी भोजन नहीं दिया हम लोगों को, और काम इतना लिया कि युद्ध में सबसे ज्यादा हम बंदरों से ही काम लिया, खाने को कुछ भी नहीं दिया। कम से कम इस अवतार में तो कुछ खिला दिया, रामावतार में तो कुछ नहीं खिलाया, कृष्णा अवतार में तो कुछ खिला दे। कन्हैया ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ सबको खिलाता। अब क्या था, बंदरों को फेंक करके रुका करके उछाल करके माखन के लोले, माखन के गोले उछालने लगे। अब बंदर छलांग लगा करके आकाश में किलकारियां मार लूट करके लोग रुक करके खाने लगे, आनंद मनाने लगे। किलकारी इतना आनंद में भरे ये बंदर कि कंगूरे पकड़ के हिलाते, आनंद में भर के हिलाते कंगूरे चप्पल हिला सकते। अब तो गोपियों ने देखा ये माखन खिलाने की क्या बला ले ली, अब तो सारा घर ही उजाड़ देंगे ये सब बंदर। तब से आज तक बंदर ब्रज को छोड़ करके नहीं गए। आज भी ब्रजवासी श्री कृष्ण चंद्र की प्रतीक्षा में उनकी पीढ़ियां आज ये प्रतीक्षा कर रही है कि काश कन्हैया कभी तो आएगा, हमारे पूर्वजों को अपने हाथों से माखन खिलाया है, कभी हमें भी खिलाएगा। इसीलिए उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां 5000 वर्षों से आज भी बंदर वहीं। अब कुछ बंदर जो रह गए थे अयोध्या, वो अयोध्या में भी कि भले कुछ राम ने खिलाया नहीं, लेकिन आने के बाद तो खूब छक करके हम लोगों को व्यंजन खिलाया था। इसलिए राम का अवध भी नहीं छोड़, और जो लोग छोड़ करके चले गए थे उन लोगों को कृष्णा अवतार ने खिला दिया। कृष्ण भगवान
अनेक गोपियों के यहाँ बाल भगवान की माखन चोरी के बहाने यह चित्त चोरी चरित्र है। भक्तों के चित्त को अपहरण करने के लिए भगवान का यह चरित्र हो रहा है। ऐसे भगवान श्री चित्त चोर कृष्णचंद्र के दिव्य लीलाओं का अनुसंधान जो जन बार बार करते हैं, वे निश्चयियों के प्रेम का पात्र बन करके उनके चरणों में चित्त आबद्ध करके उनके ही नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। इसमें परिक भी संदेह करने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या था, गोपियों ने शिकायत करना आरंभ कर दी। मैया ने सोचा ये बहुत चंचल हो गया, इसलिए एक दिन कन्हैया विचार करने लगा। ये गोपियां बार बार शिकायत करने आती, सोचा आज न जाऊं। मैया दही भिगो रही है, आकर के पीछे से चोटी पकड़ के खड़े हो गए। मैया क्या कर रही है? तो ये ये दही में मथानी डाल के घुम क्या बोली चली जा रही है? क्या बोलती चली जा रही है? कुछ तो बता। बेटा दही मत रही हूँ। अच्छा मिलेगा क्या? माखन ला, मुझे दूध पिला। अब चोटी पकड़ के कंधा पकड़ कर बालकृष्ण भगवान आके सामने मथानी पकड़ लिए और मैया के सो जा दूध पिलाइए। इतने में बालकृष्ण को ही पिलाने के लिए दूध चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख छोड़ी थी। दूध भरने लगा, भागी बचा गया। बालकृष्ण भगवान को वहीं पर दूध से फिसला दी, भाग खड़ी हुई। इतने में कन्हैया कृष्ण ने सोचा मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे बाल स्वरूप का अनुभव करने के लिए देवताओं के दिव्य 12 वर्षों तक उन्हें तप किया और आज मुझे अतृप्त दूध से तृप्त हुए बिना ही तू छोड़ करके भाग गई। अब तो तेरा घर में बिगाड़ दे। भगवान ही यदि किसी जीवात्मा का घर बिगाड़ने लगे तो भला कौन संवार सकता है? वहीं पर पड़ा था एक पत्थर, पत्थर से पहले उसी मटके को मारे दे। दही माखन के साथ फैल गया। उसके बाद दूध के मटकों को लड़ाया, माखन के मटकों को पटका, फिर घी के मटकों को भी दे फोड़ा। और इतने में तब तक मित्रगण आ गए द्वार पर और द्वार पर आकर के कहने कन्हैया चलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण सबको भीतर बुलाया। आओ अपने ही घर में आज तुम सबको माखन खिलाता। और मुखल खड़ा करके चढ़ गए, माखन के मटकियों को उतारा और उतार करके मित्रों को खिलाना शुरू कर दिया। उधर से माँ दूध उतार करके आ रही हैं। यहाँ अनेक भाव में एक भाव बिल्लु मंगल जी कह रहे हैं बालकृष्ण भगवान एक खंभे के पीछे खड़े होकर के माखन खिला चढ़ा के खाना, बिल्लु मंगल का भाव। लेकिन आज हम ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। देख लिया मैया तो कुछ कर रहा है होगा ना। ठीक ही गोपियां आकर के शिकायत किया करती थी, अब उसको आती चली आ रही है। अच्छा
तुझे छोड़ने वाली नहीं। छड़ी उठाई, कन्हैया ओ कान्हा, ये तू क्या कर रहा है? ये माखन की मटकियां सब गोप बालकों को दिए चले जा रहा है, जरा रहने भी तो दे। ओ कान्हा, अब देखा कि दुनिया पीछे आ गई, अब तो बिना मारे छोड़ेगी नहीं, छड़ी लेकर के आ रही है। क्यों कन्हैया घर के भीतर आई, अंदर में देखा ये सब दही फैला पड़ा, दूध दही के मटके टूटे पड़े हैं। अब तो आंखें लाल लाल और होठ भी फड़फड़ाने लगे, कपोल भी फड़फड़ाने लगा क्रोध में। मैया जसोदा का छड़ी उठाए, छोड़ती नहीं तुझे आज मैं। बालक सीखने में छलांग लगाते हैं, उखल से भागते हैं। मैया जसोदा छड़ी लिए पीछे दौड़ने के लिए भागती है। परमात्मा भाग रहा है, भगवान भाग रहा है और जीवात्मा दौड़ रहा है पकड़ने के लिए। ये कोई और नहीं है, भक्तिमती ब्रजरानी जसोदा। समस्त भक्तमान जीवों के प्रतीक, जिन जीवों के अंतःकरण में भाव है, उन्हें परमात्मा को अपने भक्त के बल से पकड़ लूंगा। यदि भक्त के बल का भी अभिमान हो जाए तो परमात्मा जीवात्मा को पकड़ में नहीं आता। हमारे अपने बड़बर मुनिंद्र स्वामी जी श्री वचन भूषण के भाष्य में कहते हैं कि भक्ति अपने अहंकार गर्भत्वात् त्याज्य, भक्ति भी त्याज्य है। क्यों? अहंकार गर्भत्वात्, मैं भगवान को भक्ति के बल से पकड़ लूंगा, ये भावना के भक्ति भी उपाय है। और हमारे वल्लभाचार्य भगवत्पाद रामानुजाचार्य शरणागति गद्य में कहते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों योग अहंकार गर्भित है। अहंकार से युक्त होने के कारण तीनों ही त्याज्य है। तो करें क्या? हे प्रभु, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, शरणागति नो पाया है, शरणागति उपाय नहीं है। तो क्या है? शरणागति केवल अनुमति है। हे प्रभु, मेरे पास आपको प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। ये भक्ति भी वैसी है जैसे सोने का घड़ा, सोने का घड़ा है और उसमें स्वर्ग का अमृत, सोने का घट और स्वर्ग का अमृत, यही उदाहरण बड़बर मुनिंद्र जी ने दिया है, उन्हीं का उदाहरण है स्वामी जी ने कहा है। और उसमें एक बूंद मल का स्पर्श कर दिया जाए तो आप उसे पिएंगे। सोने के घट, स्वर्ग का अमृत, एक बूंद मल उसमें डाल दिया जाए। उसी तरह भक्ति भी अहंकार गर्भिता होने के कारण त्याज्य है। ये सब रहस्यमयी बातें हैं जो शरणागत भक्तों के ही मध्य में बातें सुनाई जाती है। भक्त बस भगवान है, लेकिन अहंकार गर्भिता होने के कारण आज वही इस प्रसंग के द्वारा दिखाया जा रहा है। आज भक्तमती जसोदा दौड़ रही है, भगवान भाग रहे हैं। छड़ी ही अहंकार है, छड़ी फेंकती है, कृष्ण रुक गए, ठहर गए, छड़ी के फेंकते ठहर गए, लेकिन आंखें मीज रहे हैं। मतलब अहंकार तो छोड़ दी, फिर भी मैं तुझे पकड़ूंगी, ये भाव बना है। भक्ति में अहंकार का त्याग तो कर दिया छड़ी के त्याग से, लेकिन मैं तुझे पकड़ूंगी, मैं तुझे मारूंगी, ये भाव बना हुआ। इसलिए भगवान भक्ति के परवश भगवान रोते हैं। ध्यान देना और ध्यान से सुनना इस बातों को, तो फिसल जाओगे, अनर्थ कर लोगे। भक्ति के परवश परमात्मा होते हैं लेकिन रोते हैं, इसीलिए रो रहे हैं। लेकिन शरणागति उपाय नहीं है। भगवान मुस्कुराते हैं कि देखो कह रहा है कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, नो उपाय है। इसीलिए कहा शरणागति उपाय नहीं है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, शोक मत कर, मैं तुझे मुक्त करूंगा। मतलब हमें पाप ताप से छुड़ाने का काम कौन करेगा? परमात्मा करेगा, वही उपाय बन गया। शरणागति में भगवान ही उपाय है, शरणागति उपाय नहीं है, केवल अनुमति है कि हे प्रभु आप ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं। आनुकूल्य से संकल्प, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, वैसा ही संकल्प करूँगा। जो कुछ आप नहीं चाहोगे वैसा मैं कभी नहीं करूँगा। प्रार्थना से
रक्षिष्यति, आप ही मेरी रक्षा करो। दुनिया में और कोई माता पिता भाई बंधु मेरा रक्षक नहीं है। यदि माता पिता भाई बंधु थे तो क्यों नहीं पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की रक्षा कर ली, बंधु रावण ने विभीषण की रक्षा क्यों न की। और माँ ही यदि रक्षक है तो भरत की रक्षा कैकेयी ने क्यों न की, कर लेना चाहिए। लेकिन कोई रक्षक नहीं बना, आप ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं। रक्षिष्यति विश्वास, परमात्मा को ही एकमात्र रक्षक है। ये दुनिया वाले को दिखाने के लिए निमित्त मात्र है, सच्चा रक्षक। यदि आप न कृपा करो तो दुनिया में कोई किसी का रक्षक नहीं है, सभी भक्षक है। इसलिए रक्षिष्यति विश्वास, इस पर पूरा विश्वास। वर्णम, ऐसे रक्षण करने वाले परमात्मा को वर्ण करना कि वो आप ही मेरे रक्षक हैं, इसलिए आपको मैं रक्षक के रूप में वर्ण करता हूँ। जिस तरह उत्तरा ने महारथियों के रहते हुए भी कायनात आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, माया जानता था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिस तरह उत्तरा की रक्षा वही उपाय वक्तृत्व वरण मुख रक्षण, रक्षिष्यति विश्वास, रक्षा करेंगे विश्वास, यह एक शरणागति का अंग है। और जब विश्वास हो गया तो उस रक्षक का वर्ण कर लेना, स्वीकार कर लेना कि यही मेरे रक्षक है और कोई रक्षक नहीं है। वक्तृत्व वर्णम, तत्पश्चात क्या करे, जब आप ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं तो ये आत्मरूप वस्तु आत्ममेवं हविः कृत्वा वसुरन्नेति मंत्रतः श्रुति भी कह रही है कि आत्मा को ही हवि बना करके परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए कि आत्मरूप वस्तु हे प्रभु आपका है। और यही अपराध हम सब जीव अनादिकाल से अब तक किए हुए हैं। भले व्यासपीठ पर बैठा हो चाहे चरण पीठ पर बैठा हो, उसी अपराध का परिणाम है कि बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। यही एक अपराध है। इसी अपराध के बाद इस आत्मा को अपना मान लेना, मैं जब तक आत्म वस्तु भी परमात्मा के चरणों में समर्पित न कर दिया जाए, आत्म एव हविः कृत्वा वसुरन्नेति मंत्रतः, ये जो आत्म रूप जो संपत्ति है, वसु संपत्ति, ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति का आप ही की ये संपत्ति है। इसके रक्षक आप हैं, पालक आप हैं, सब कुछ आप ही आप हैं। तुम अस्मास, आप मेरे हैं, और अहम त्वमस्, मैं आपका, आप हमारे हैं। ये भाव, इस भाव से भर करके जब जीवात्मा उस परमात्मा के शरण में जाता, इसीलिए शरणागति गद्य में आचार्य निवेदन करता, तवैवास्मि, किसी और का मैं नहीं, क्यों कहता, तवैवास्मि, तवैव आपका ही अस्मि हूँ, आपके अलावा मैं किसी का नहीं हूँ। भागवत भगवान ही शिक्षा दे रहे हैं कि हम किसी और के नहीं हैं, आप ही के हैं। जब ही शब्द लग गया तो अन्य सबसे संबंध आपका तोड़ लिया, किसी से संबंध नहीं रह गया। नहीं तो हाँ, अवगत गुरु का गुरु भी यदि भगवत विरोधी बन जाए तो क्या करेंगे? देख लो द्रोणाचार्य, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भगवत विरोधी हो गए। ऐसे समय में भगवान का आश्रय लेना, इसीलिए पंचम स्कंध में आप सुने हैं हमारे ऋषभ देव जी ने स्पष्ट अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए कहा, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् दैयो न सस्यात् न पतिश्च सस्यात् जननी न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् नामोचयद्यः समुपेत्य मृत्यु। जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने की क्षमता न रखता हो, जिस परमात्मा के चरणों में लगा न देता हो, वह गुरु नहीं है।
इसलिए भरतलाल जी ने कह दिया सब करम धर्म जल जाए। तो राम जी के चरणों की शरणागति में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, सब जल करके भस्म हो जाए। तभी हमारे जो महायोगेश्वरों ने कहा करोमि अद्य सकलम परस्मयी, जो कुछ भी पुनः बरबर बरबर जी आज्ञा करते हैं, यद यद वाचा भव सुमसा सा भवे बंधनम ते। मेरे मन वचन कर्म से हे प्रभु जो कुछ भी बन जाए सब आपकी वंदना रूप कर्म हो जाए। इसलिए जीवात्मा का अधिकार एकमात्र प्रार्थना में है, शरणागति में है। ठीक से पूछो तो न कर्म योग में अधिकार है न ज्ञान योग में अधिकार है, क्योंकि कर्म योग और ज्ञान योग के परवश होकर के भी जन्म और मृत्यु के चक्र में बहुत से बड़े बड़े ज्ञानियों को गिरते हुए गोसाई जी ने लिख लिया है, गिरते हुए देखा गया। लेकिन भगवान के वहाँ जो हक शब्द आया है बालक में, जीवी बालक राखे महतारी, वहाँ जो भक्ति शब्द का अर्थ है शरणागति। जगह जगह गोसाई जी ने जो भक्ति शब्द का प्रयोग किया है, शबरी के प्रसंग में जो भक्ति शब्द का प्रयोग है वहाँ भी शरणागति है, शरणागति अर्थ है। इसलिए रामचरितमानस का कई कामना अवतार गोस्वामी पाद को एक एक शब्दों के गुढ़ाट को समझने के लिए केवल पीयूष पढ़ने से नहीं होगा, उसके लिए रामचरितमानस का जो व्याकरण है नागरिक विचारणी सभा लखनऊ से छपी है, इतनी मोटी ग्रंथ है। उस ग्रंथ को जब आद्योपांत न देखे तब तक जो है मानस कार के अंतर्भाव को भी समझना बड़ा कठिन, क्योंकि मानस वेदों का शिक्षक है, वेदों से और मानस वेद वृद्ध एक अक्षर भी नहीं है। वेद के जो मंत्र लुप्त हो गए उन मंत्रों का अर्थ भी मानसकार के द्वारा महर्षि वाल्मीकि तुलसी भयो हमारे नाभाजी ने साफ साफ वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि का जो ग्रंथ है प्राचीतस्मकलमसम रचयिता नंदन महर्षि वाल्मीकि वही के युग में अष्ट भावों को भगवत शरणागति, ये श्रीमद् भागवत का ही सभी ग्रंथों का सार करते हुए उपाय भगवान ही है और उपेय साध्य भगवान ही है। भक्ति प्रपत्ति से परमात्मा केवल जो है प्रसन्न होते हैं, भक्ति करो उनकी प्रसन्नता के लिए जो कहा वही निवेदित भोजन कर कहो करने वाले भक्त रूप प्रसाद भूषण धरे उनको निवेदित करके सब करो, सब कुछ आपका है। संपत्ति सब आए, ये सारा कुछ किसका है? राम जी का है, मेरे श्याम जी का है। और हम किसके हैं? हम श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं, 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 हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं, हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं, हम श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं।
का ही हूँ, किसी और का नहीं हूँ। व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यास जी का नहीं, परमात्मा का जन्म है। तो ब्रह्म कथाकार का ही समझ रहा मुझे समझाना पड़ता है। कुछ लोग जो है कथा कहने वालों से ही वैसे प्रेम करने लगते हैं जैसे कोई भगवान से प्रेम करे। खबरदार ऐसा मत करना, ये पागल पर मत करना। ये हर कथा में कहना पड़ता है, सच को बोलना चाहिए, ये कर्तव्य बोलता है कि सच को बोलिए। इतनी अच्छी बात सुनाने वाले अच्छा ठीक है, राम की कथा सुनाने वाले, ओ श्याम की कथा सुनाने वाले, प्रणाम कर लेना। अच्छी बात सिखा दी। अब तो कोई संदेह नहीं है कि मैं तो भगवान का ही हूँ। ये बात मैं अपने दिल में रख के जाऊंगा ही भागवत का सार है। मैं परमात्मा का हूँ, किसी और का नहीं हूँ। त्वं में हम में कुतस्तत् अद्वैतम कतु वेद मूल प्रमाण। तुम मेरे हो भगवान कहते हैं, तो हम भी कहे तो आप मेरे हैं। त्वं में, वे कहे कि तुम मेरे हो, तो हम भी कहे आप हमारे हैं। परमात्मा राजकाल से जीवों को देख देख कह रहा है, तुम में, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम में, तो हम में। और हम क्या कहते हैं कि मैं मेरा नहीं, तुम में परमात्मा कहते हैं, तुम में तुम मेरे हो। तो हमें भी क्या कहना चाहिए कि हम युष्माकम, हम आपके ही हैं, किसी और के नहीं। कृष्ण भगवान की आरती का समय हो गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 56 भोग सामने नहीं दिखाई पड़ा, इसीलिए गोवर्धन की पूजा हम नहीं कर। मैं क्या करूँ, 56 लिंगन दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए गोवर्धन की पूजा हमने नहीं किया। इसीलिए कथा इधर उधर ही घुमाते फिराते रह गए। आरती का समय आ गया, विराज के पूजन की व्यवस्था आप लोगों ने नहीं किया। चलो आज नहीं किया तो कल कर देना। अब रुक्मिणी मंगल भाव तो जो है कल न करके परसों कर लेंगे, अंतिम दिन। कल विराज भोजन के लिए 56 व्यंजन की व्यवस्था करना हमारी समिति करे। अरे 4-4 जो है 4-4 ही सब रख देना, 4-4 ही, एक कोने में सभी अलग अलग तरह के सब पदार्थ ला करके चौकी पर सजा देना। एक थाल में विराज गोवर्धन गोबर का बना देना और हल्दी झाड़ी इत्यादि से उसको सजा देना, तब हम विराज जी की पूजन कराएंगे। नहीं तो ये पूजन हम छोड़ ही देंगे, साफ बात करते छोड़ ही देंगे। इसलिए विराज पूजन भी नहीं कराए और बहुत सी कथा भी नहीं सुनाए। हमने कोई कपट नहीं किया है, लेकिन आपने कपट कर लिया, अपनी बात नहीं पूछा। हमारे प्रेमदेव नारायण जी ने कल कहा था 56 व्यंजन की व्यवस्था करना, लेकिन लोग सेल्फी खींचने खिंचवाने में हो और जुबली पाठ बना दिया मंटू सिंह। सारा दोष इन्हीं का है, इसलिए इन्हीं को खड़ा करके समाज में जो है जलील करेंगे। जुबली पाठ बना करके सेल्फी खींचने के लिए आपने बड़ा सुंदर जगह बना दिया है और सहयोगी है आपका उपाध्याय। हाँ हाँ करो, हे करो, हे करो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, सब चला करके जुबली पार्क बना दिया। अब लड़के लड़कियां जब सेल्फी खींच रही है तो इन्हें भी बुरा लगता है, हमको तो महा खराब लगता है, महा खराब लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शांति से बैठो, बैठो, शांति से बैठो, शांति से बैठो। और कथा सुनाने को बंद कर दो, कुछ नहीं, कथा सुनाने को बंद कर दो। आपको बना नहीं चौका बर्तन करेला है ना, नायला अरे ठीक है, हम नाई के हाथ। तो कुछ देर के लिए हमारे स्वामी जी के साथ अपना उद्बोधन करेंगे, उसके बाद आरती होगी। अधिक समय स्वामी जी नहीं लेंगे, मात्र आप सबके सामने 5-10-15 मिनट, हाँ 5-10-15, 5-10-15, 5-10-15
15 मिनट कहेंगे। उसके बाद आरती होगी। हमारे अष्टम श्रीपति पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य पद प्राप्त स्वामी राजगोपालाचार्य जी महाराज जो पूज्य गुरुदेव के पीठ पर वर्तमान में विराजमान है। परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो शङ्खचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूरशामीकारकरण्डकम् रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशं ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणालयम्। मन्दाकिनीशुल्कशुक्तपदारविन्दं दिव्याद्विचक्षुषकदात्तकरारविन्दं ब्रह्मेशशेषविहगेशमर्चिताम्भ्रं श्रद्धासमस्तमनिशं भगवन्तमीडे अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिशतभक्तं विश्वक्सेनमुनिं भजे। श्रीमद्यतीन्द्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रेणीशयोनिपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीरामकृष्णगुरुरक्षमस्तबोधं श्रीदेवनायकयतिं शरणं प्रपद्ये। अखिलकोटिब्रह्माण्डनायक आनंदकंद सच्चिदानंद अकारण कर्मावृणालय भगवान लक्ष्मीनारायण जी महती कृपाशय एवं मंच पर विराजमान अनंत त्रिभूषित श्रीमद गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपालाचार्य पंडित स्वामी महाराज एवं विकटाश पधारे हुए अनंत त्रिभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज एवं दक्षिणाथ से पीठाधीश्वर शिवनारायण स्वामी महाराज एवं मंच पर विराजमान भगवत भागवताचार्य किंकर प्राण समुदाय संत समुदाय श्रद्धा में स्नेह मेरी बात में माताओं देश की कर्णधार बालक बालिकाओं विद्वज्जनों का कदर है कि बिना कारण का कार्य नहीं होता। आवश्यकता ही आविष्कारी गिरनी होती है। सज्जनों अभी आप लोग पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा के माध्यम से भक्ति के बारे में आप लोग समझ रहे थे। किस प्रकार से जीव को भगवान की शरणागति करनी चाहिए। सज्जनों यह मार्ग यह रास्ता हमें आचार्य बतलाते हैं। इसलिए कहा गया कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच महात्मा का रहना आवश्यक है। सदगुरु आचार्य हमें मार्ग बतलाते हैं किस प्रकार से भक्ति की जाए, भगवान की शरणागति की जाए। वास्तव में भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, हम सभी जीवों को इतना छूट दे रखा है, इतना सुगम मार्ग बतलाया है कि आप खेती नौकरी व्यापार करते हुए केवल एक बार मेरा नाम लेकर के तुम केवल इतना ही कह दो कि मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। इतने मात्र से उस जीव को भगवान अपना लेते हैं, क्योंकि भगवत वाणी है, भगवान का यह व्रत है, यह नियम है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मृति याचते
अभयम सर्वभूते प्रदान। भगवान कहते केवल एक बार कह दो मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। इतना ही कहने मात्र से उस जीव को भगवान अपनाना। शनमुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनाशम तबहि। भगवान चाहते कि जीव मेरे पास आवे, क्योंकि भगवान उपाय बतला रहे हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामी इव प्रपद्यन्ते माया नेता। भगवान कहते हैं कि संसार सागर को कैसे पार कर पाओगे, दूसरा कुछ भी नहीं उपाय है। जब तक मेरे शरण में नहीं आओगे, मेरी शरणागति नहीं करोगे, तब तक तुम भवसागर से पार नहीं कर पाओगे। इसलिए सज्जनों, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का अहर्निश नाम लिया जाए, भगवत गुणान वाद किया जाए। भगवान की भक्ति प्रथम भक्ति है। संतों का संग करे, सत्संग करे, किसी भी प्रकार से सत्संग मिलता रहे, क्योंकि यह जीवन का खुराक है, यह एक औषधि है, दवा है। जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं करेंगे, जब तक भगवान का हम नाम नहीं लेंगे, जब तक भगवान के हम सम्मुख नहीं जाएंगे, तब तक भगवान भी अपनाएंगे। गोस्वामी जी ने सारा निचोड़ ला करके रख दिया, सब कुछ देख लिया। श्रुति पुराण ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। तुम सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ, शरणागति करो। जब तक तो भगवान की शरणागति नहीं करोगे, तब तक सुख नहीं प्राप्त करोगे। क्योंकि संसार में कोई सुखी है नहीं, सुखी वही है जो परमात्मा का नाम ले रहा है, हरि नाम संकीर्तन कर रहा है। हरि नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मैंने देख लिया। यहाँ तक गोस्वामी जी ने निचोड़ लाकर रख दिया कि कमठ पीठ पर जामहि बारा, बंध्या सुत बर काहू हिमारा। फूल ही नभवर बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। बारी मथेंसित हूँ बरू, सिकता ते बरते, बिनु हरि भजन में भवतरिया। यह सिद्धांत कछुए के पीठ पर कभी बाल नहीं उगता। सज्जनों, गोस्वामी जी कह रहे हैं असंभव चीज है, संभव हो सकता है। आकाश में पुष्प नहीं उगता, यह हो सकता है। बालों को फेरने से तेल निकल सकता है, पानी को मथने से मक्खन निकल सकता है। यह सारी चीज असंभव है, लेकिन यह संभव हो सकता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि जब तक परमात्मा को तुम याद नहीं करो, जब तक परमात्मा की शरणागति नहीं करो, तब तक भगवान अपना ले, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। इसलिए खेती, नौकरी, व्यापार करते हुए हमें भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहिए, भगवान की शरणागति करनी चाहिए। तभी यह मानव जीवन की सार्थकता है। सज्जनों, इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। 2 बार हरि नाम संकीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की आँखिन को तारो बाबा की आँखन को तारो गोपियन को प्राण सो प्यारो गोपियन को प्राण सो प्यारो इन पर प्राण न्यौछावर की जय इन पर प्राण न्यौछावर की जय। भारत बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ सो छोटो भैया कन्वा कहते बोलिया कि मैया कन्वा कहते बोलिया तो भैया यह छद है भजनी जय भारत बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। करी बोले मधुर सुहाग गोपरि मधुर सुहाए सघन साग खेलत सुख पावे सगल खेलत सुख पाए सोई सुखते जो इनको ध्यावे इनको ध्यावे अब इनको बंदी अब इनको अपनो करी जय। भारत बाल आरती बाल कृष्ण की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ब्रज की गलियों का खिलौना है ब्रज की गलियों का खिलौना है मेरा सुंदर श्याम सलोना है मेरा सुंदर श्याम सलोना है चल है वो तो चंचल है चल है सिया है जय जय राधा रमण हरि बोल वो तो चंचल है माथे पे जोर जय जय राधा रमण हरि बोल काजल तक छोड़ा सा अखियन काजल ब्रज छोड़ा सा मुस्कान में जादू टोना सा मुस्कान में जादू टोना सा रस के भरे हैं कपो सगला हरि बोल उसके भरे हैं कपूर जय जय राधा रमण हरि बोल 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 अथ जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जले ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नत्रेहणाक महिमानः सचन्तयनपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुवर्ण चम्पा बकुलोद्भवानि गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अमार्यादा चोद्राश्चलमति रसोय्या प्रसवो कृताग्नो दोर्मानि स्मर परवसो जनपर पापिष्ठा कथमहमितो दुर्गजलधे प्रपारादोत्तीर्णास्तव परिचरेयं चरणयोः। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री महालक्ष्मी पद्मावती महारानी की श्री महालक्ष्मी राधा रानी की भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की परम पूज्य श्री बक्सर पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी जी महाराज की परम पूज्य श्री हरि पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीता